हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, वीर सावरकर को मिले भारत रत्न। महान क्रांतिकारी और राष्ट्र प्रणेता वीर सावरकर ने अंडमान की भयानक जेल की एक तंग अंधेरी काल कोठरी में 10 वर्ष कैसे गुजार दिए। क्या देश से प्यार करने की सजा इतनी कड़ी होती है? क्या अपना जन्म सिद्ध अधिकार स्वाधीनता का आग्रह करना पाप है? उनसे किसी ने पूछा, आप इतने वर्षों तक उन नारकीय स्थितियों में कैसे रहे? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं वहां रहा ही नहीं, मेरी कल्पना मुझे कहीं और बहुत दूर ले जाती थी। जो क्रांतिकारी हो गए स्वतंत्रता संग्राम में, उसको शिरोमणि थे, वो उसके शिरोमणि थे। 50 साल का कारावास सुने, 2 जलमठे ब्रिटिश सरकार ने उनको दी और अंडमान में भेज दिया, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। अब वीर सावरकर जी का सम्मान होना चाहिए भारत रत्न से, ये हमारी मांग है शिवसेना की। सावरकर को भारत रत्न की मांग के साथ शिवसेना ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक वीर सावरकर के लिए शिवसेना चाहती है भारत रत्न, लेकिन कई पार्टियां हैं जिन्हें ये मंजूर नहीं। सावरकर जी माफी मांग कर आए थे। अंग्रेज की हुकूमत में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से बाहर निकले थे। क्या भारत रत्न के लिए यही क्वालिफिकेशन है? मैं उनकी भावनाओं का कोई निरादर नहीं करता, लेकिन सरदार भगत सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वीर सावरकर के जीवन में कई विवाद भी रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ये है जो मानता है कि भारत के लिए उन्होंने महानतम काम किए हैं और एक खास मकसद के तहत उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। हम तो पूछेंगे में आज का सवाल, क्या शिवसेना की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग सही है? क्या शिवसेना की ये मांग जायज है? इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता शाहना एनसी लगातार मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। शिवसेना के प्रवक्ता मनीषा कायंदे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमएनएस के नेता वागीश सारस्वत साहब भी मेरे साथ हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब हैं, संघ के विचारक के तौर पर। कमाल फारूकी साहब जुड़े हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य होने के नाते, और एक और कुछ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहले 60 सेकंड ओपनिंग रिमार्क को लेकर, जिसमें कोई किसी को काट नहीं सकता, और उसके बाद डिबेट की शुरुआत। शाहना एनसी, शुरुआत में आपसे करूंगा यहाँ पे, क्या वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? बीजेपी शिवसेना की इस मांग को इंडोर्स करती है? शाहना एनसी। देखिए, जिस ढंग से आप पूछ रहे हैं जैसे कि सिर्फ शिवसेना की मांग है। वीर सावरकर एक नेशनल आइकॉन थे, वो एक लीडर के रूप में, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में, ये भावना बहुत हजारों लाखों करोड़ों भारतीय नागरिक की भी हो सकती है और है। हम स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को भारत रत्न देना अवश्य है। जो निर्णय सरकार करेगी सोच समझ के करेगी, और ज़रूरी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जहां हम चाहते थे कि भारत रत्न बहुत साल पहले मिलना चाहिए। शायद पिछले सरकारों ने उचित नहीं समझा, या समझा कि उनको सिर्फ लिमिटेड नाम देना है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक जिनका योगदान रहा है फ्रीडम मूवमेंट में, और यहाँ तो उनका जो योगदान रहा है अंडमान निकोबार के जेल्स में, मुझे लगता है कि उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, वागीश सारस्वत, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे जो शिवसेना और बीजेपी की बात है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिले? एमएनएस की क्या लाइन है? शिवसेना एक स्वतंत्र पार्टी है, वो जो चाहे निर्णय कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वो जो चाहे निर्णय कर सकती है, देश में उसकी सरकार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की प्राथमिकताएं फिलहाल भारत रत्न नहीं है। इसके बारे में जो फैसला करना होगा हमारे माननीय राज साहब ठाकरे जी अध्यक्ष करेंगे। हमारी प्राथमिकताएं फिलहाल महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ के किसान, मराठवाड़ा के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ये जो विषय है महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है,
वो महाराष्ट्र के किसान हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान हैं। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त सूखे से कैसे निपटा जाए, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की। ये बहुत बड़ा फैसला है भारत रत्न देने का। इसका फैसला बड़े लोग, बड़े नेता करेंगे। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे मेरे महाराष्ट्र की चिंता है। ठीक है वागीश जी, 60 सेकंड पूरे हुए। मनीषा, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, मराठवाड़ा में किसान सुसाइड कर रहे हैं और वीर सावरकर का मामला इस वक्त क्यों उठाया जा रहा है? मनीषा कायंदे। देखिए, ये हर एक मुद्दा अपने आप में महत्व रखता है। किसानों का जो विषय है उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है, ये बात कंप्लीटली अलग है। और जहाँ तक सावरकर जी का सवाल है तो ये बहुत ही जायज़ है, उनको ये भारत रत्न देना ही चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि किसको देना चाहिए। सावरकर जी एक महान स्वातंत्र्य सेनानी थे, पूरी जिंदगी उन्होंने भारत के लिए पूरी गुजार दी। उसके बाद वो एक साहित्यिक है, थोर कवि है। ऐसे महान व्यक्ति का सम्मान भारत रत्न से ही हो सकता है जी। हम काफी सावरकर जी को निगलेक्ट कर चुके हैं पहले भी, जो उनको दर्जा। ठीक है मनीषा, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। राकेश सिन्हा साहब, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा और संघ की राय जानना चाहूंगा। साथ में ये राइडर के साथ सवाल पूछ रहा हूं। शहीद भगत सिंह को नहीं मांग की जा रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर मांग नहीं की जा रही है, वीर सावरकर को लेकर मांग की जा रही है। संघ क्या चाहता है? देखिए, भारत देशभक्तों की एक उर्वरा भूमि है। यहाँ पर इतने देशभक्त हुए हैं और देश के लिए इतना त्याग किया है, इसे दो की तुलना नहीं करनी चाहिए। सावरकर जी के लिए शिवसेना ने मांग की है, उस मांग में दम है। सावरकर जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। लेकिन मेरा मानना है कि भारत रत्न के पद पर जितनी कम राजनीति हो, हम अपनी राय रखें, आप अभियान चलाएं, लेकिन उससे राजनीति से अलग रखें। दो बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। सावरकर जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके पक्ष में सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाले यूरोप के सोशलिस्ट थे। उसमें कार्ल मार्क्स के पौत्र जीन लैंगेट से लेकर भारत में अरुणा आसफ अली ने उनके लिए कैंपेन किया, उन्हें महान क्रांतिकारी के रूप में देखा। उनकी गलती क्या हुई मार्क्सवादियों की नज़र में? उन्होंने हिंदुत्व नाम की एक पुस्तिका लिखी और उस पुस्तिका ने मार्क्सवादियों की नज़र में उन्हें गिरा दिया। नहीं तो सावरकर जी के व्यक्तित्व के में कहीं भी कोई। जी राकेश जी, मैं आऊँगा, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कमाल फारूकी भी है और हमारे साथ अजय आलोक भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता। आप दोनों से मैं पूछूंगा बारी बारी से। पहले अजय आलोक आपसे, फिर कमाल फारूकी मैं आपके पास आऊँगा। अजय आलोक, जो पैनल यहाँ मौजूद है मोटे तौर पर वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, इस बात की तस्दीक कर रहा है, एक्सेप्ट कमाल फारूकी। जेडीयू क्या चाहती है? सबसे पहली बात कि सावरकर साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर इस देश में उन्हें याद रखा जाता है, चाहे हम भी याद करते हैं, साहित्यकार याद करते हैं, बहुत मल्टीफेसेट पर्सनालिटी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुत्व की पहला कॉइन किसी ने किया था तो सावरकर साहब ने किया था। हिंदुत्व मतलब मल्टीपल कास्टलेस सोसाइटी, हिंदुत्व का उन्होंने कॉइन किया। लेकिन उसके साथ गलती क्या हो गई कि पॉलिटिकल कम्युनलिज्म इंडिया में सबसे पहले किसी ने शुरू किया था, तो उसका श्रेय भी सावरकर साहब को जाता है। बहुत गिने चुने लोग, सावरकर साहब का नाम भी उछला था गांधी जी की मर्डर केस में, हालांकि बाद में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वजह बड़ी कर दिए गए। लेकिन आप्टे और नाथूराम गोडसे उन्हीं के घर में रुके थे 2 दिन पहले तक, गांधी की हत्या के पहले। ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो जहां पे आपकी बहुत तारीफ है, आप फ्रीडम फाइटर थे, आप मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी भी रहे हैं, लेकिन साथ में ये 2-3 चीजें भी आपके साथ लगी हुई। तो जब फादर ऑफ द अजय, मैं लौटूंगा आपका। कमाल फारूकी, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। आपके ओपनिंग रिमार्क्स, वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए या क्यों नहीं मिलना चाहिए? कमाल फारूकी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इज्जत एहतराम के साथ में ये बात कहते हैं कि यस, उन्होंने मजहब फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर मूवमेंट करी और वो बाकायदा जेल भी हुए, और बहुत सारे लोगों की तरह वो भी, जिसमें बहुत हिंदू मुसलमान तमाम लोग जो है, बड़े बड़े उलमा इकराम, जिन्होंने, जैसे आपने देखा कि जब जमीयत उलमा के जो चीफ थे सैयद अहमद दनी साहब, उन्होंने
लाल रुमाल की तहरीक चलाई, वो भी वहीं पर रहे और उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को उसका पूरा वो बनाने का श्रेय लिया था। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भारत रत्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं सिन्हा भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसके ऊपर हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझकर इसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इनका ताल्लुक है, सावरकर साहब का जहाँ ताल्लुक है, उनकी जो किताबें हैं, वो लेख हैं, वो बाकायदा माइनॉरिटीज़ और ख़ास तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक मिजाज बन रहा है। तो जब ऐसा एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए तो हमको समझना चाहिए कि भारत रत्न कम से कम उससे परहेज रखना चाहिए, परहेज रखना चाहिए। चलिए सोच ठीक है, डिबेट की शुरुआत करते हैं। सभी वक्ता अपने सामने और सबकी राय हमारे सामने आ चुकी है। मनीषा कायंदे, आपने राय सुनी अजय आलोक की, आपने राय सुनी कमाल फारूकी की। इसके बावजूद भी आप वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात करेंगी, वो वीर सावरकर जिन्होंने पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप कह सकते हैं सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति की कथित तौर पर शुरुआत की? देखिए, ये सरासर गलत बात है। सावरकर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हिंदू थे और वो छुआछूत में भी नहीं मानते थे। उन्होंने कोकण में, मुंबई के रत्नागिरी में, वहां पर एक उन्होंने मंदिर बनाया कि जहां पर सभी वर्ग के लोग जा सकते थे। तो इतने प्रगत रत्नागिरी में अनटचेबिलिटी सबसे पहले सावरकर साहब ने ही खत्म किया था, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि पॉलिटिकल कम्युनलिज्म सबसे पहले हिंदुस्तान में सावरकर जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने सेवा प्रोविजन दिए थे हिंदुत्व के बारे में, इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन हिंदुत्व की क्वाइन, हिंदुत्व की रचना उन्हीं की हुई है। सुमित जी मैं आता हूं। मनीषा जी जवाब दीजिए। हिंदू धर्म जो है या हिंदुत्व शब्द है, तो वो एक महान साहित्यकार थे। उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया, मगर उन्होंने कभी भेदाभाव नहीं किया समाज में। तो ये सरासर गलत बात है कि और उनके विचारों को हमेशा ही भारत में निग्लेक्ट किया गया। तो उनका उचित सम्मान होगा अगर हम उनको भारत रत्न से पुरस्कारित करते हैं। लेकिन कमाल फारूकी ऐसा नहीं मानते, अजय आलोक ऐसा नहीं मानते, राकेश सिन्हा भले ही मानते इस बात को। लेकिन मनीषा कायंदे की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। राकेश सिन्हा, मैं आपसे पूछूंगा, तमाम वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे ऐसे हैं जो जाके आप देखेंगे। मेरा एक प्रश्न है सिर्फ, मैं आऊंगा अजय, आऊंगा आपके पास। अजय मैं आऊंगा आपके पास। राकेश सिन्हा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तमाम वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे ऐसे हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वीर सावरकर साहब मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के खिलाफ थे। राकेश सिन्हा, पहली बात कहेगी पॉलिटिकल कम्युनलिज्म सावरकर जी से शुरू हुई 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना क्या सावरकर जी ने की थी? हिंदुस्तान में पॉलिटिकल कम्युनलिज्म को शुरू करने वाले अंग्रेज शासक थे जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उनकी हिंदुत्व की किताब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की किताब है और जिनको जानकारी नहीं उनको बता दूं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो उनकी किताब है, उस किताब के छपने में 4 देश शामिल थे, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड। उस किताब को छपने से पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके डिस्ट्रीब्यूशन में 4 देश शामिल थे। फ्रेंच में उसका अनुवाद हुआ। सिर्फ अकेली वो पुस्तक है जो सावरकर को भारत रत्न दिलवाने के लिए काफी है। सावरकर जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक और क्रांतिकारी आधार प्रदान किया। किस बात के लिए सावरकर जी से आपका विरोध है? किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो बीते 70 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम बीजेपी की सरकार भी 6 साल रह के चली गई। विचारों की भिन्नता को स्वागत करना चाहिए। जवाब दीजिए ना राकेश जी। 6 साल बीजेपी की सरकार रह के चली गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए सुमित जी, मैं कहता हूं भारत रत्न देना या पद्म उपाधि देना ये सरकार अपने तरह से सोचती है, जानती है, समझती है। लोकतांत्रिक देश में शिवसेना हो, बीजेपी हो या किसी अन्य संगठन को अपनी बात रखने का, मांग करने का अधिकार है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसको राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन सावरकर जी के व्यक्तित्व पर सवाल जो लोग खड़ा करते हैं उनको मैं बता दूं, 29 जुलाई 1910 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सावरकर जी पर जवाब देना पड़ा। ठीक है। फ्रांस के प्रधानमंत्री को लिखना पड़ा कि सावरकर वापस करो फ्रांस। शाहना इनसे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए हुई कि अगर सावरकर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए था तो इतने सालों में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी की सरकार भी रही 6 साल तक, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं हो पाया? देखिए सुमित जी, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में जा रहे हैं जहां हाइपोथेटिकल कि पिछले सरकार 6 साल आपकी सरकार नहीं थी क्या? एक सेकेंड इसमें हाइपोथेटिकल क्या है? तो फैक्ट है।
मुद्दा ये है कि परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जब सरकार को उचित लगे वो सरकार का प्रेरोगेटिव है। और यहाँ मैं सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। एक बहुत ही जबरदस्त कम्युनल एंगल जो आप वीर सावरकर जैसे नेता को देंगे, तो मैं मानती हूँ कि ये कहना कि हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया तो इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। हिंदुत्व में है क्या खराब? जब आप बोलते हैं कि सभी समुदाय के लोग एक बराबर है, जब एक सेकेंड पॉलिटिकल कम्युनलिज्म आपका टर्मिनोलॉजी है, वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। भारतवासी हर एक भारतवासी जिन्होंने सावरकर कहीं भी गूगल खोल के देखिए, यही टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी आपको। पहले उनके पुस्तक पढ़ लीजिए, आप पहले उनके मुझे एक बता दीजिए आप, विकिपीडिया राष्ट्रपिता के हत्या में उनका नाम आता है और आप लोग उन्हें भारत रत्न विकिपीडिया देने की सोच भी रहे। करेगी। देखिए, आपको आपके पॉलिटिकल कंबाइजन के लिए जो आपको प्रोपेगेंडा करना है आप कीजिए। आप इतिहास जानना चाहें तो पहले पढ़ लीजिए उनके पुस्तक, देख लीजिए कि फ्रांस में कैसे उनकी वाहवाकार करते हैं, देखिए कि ब्रिटेन में कैसे उनके बारे में चर्चा होती है। एंड इन अ रेफरेंस और भी लोग हैं देने के लिए, कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं देते भारत रत्न देने के लिए? तो आप आइए ना, सरकार चलाइए, आप फिर आप तय कीजिए किसको देना है, आपको क्यों देना है। आप जो जनता तय करती है, जनता मनीषा कायंदे भी बोलना चाह रही है। मनीषा कायंदे, मैं आऊंगा कमाल फारूकी आपके पास। मनीषा कायंदे, प्लीज बार बार ये कहना हिंदुत्व शब्द उन्होंने कॉइन गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुत्व को लेकर कह चुका है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट 95 में बोल चुका है इस चीज को। वे ऑफ लाइफ समझ लीजिए हमें भारत रत्न नहीं लेना है। मनीषा कायंदे क्यों चिंतित हो गए? मनीषा कायंदे, अजय आलोक, सावरकर साहब का परिवार जब पूरा मना कर रहा है कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए, तो ये सरकार अचानक क्यों चिंतित? मनीषा कायंदे जवाब दीजिए, बोलिए। आप उनके शायद सुमित जी, बोलिए मनीषा जी। सुमित जी, यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख सकती हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। सुमित जी, मैं सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को एक बात बताना चाहती हूँ, जो माननीय बाला साहब जी ठाकरे ही हिम्मत कर सकते थे बताने की और कहने की, और सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है तो हिंदू है तो गीता पर हाथ रखता है, मुसलमान है तो वो कुरान पे हाथ रखता है, क्रिश्चियन है तो वो बाइबल पे हाथ रखता है, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट को कम्युनल कहेंगे? सबसे बड़ा डिवाइड एंड रूल जो किया तो वो ब्रिटिशों ने किया, उसके बाद कांग्रेस ने किया, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया, तो आप उनको नहीं कम्युनल कहते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है इस डिबेट में, हमने बुलाने की कोशिश की, कांग्रेस के इस डिबेट में नहीं आए वो लोग। तो जो विरोध भगवान जाने, मैं ये आपका सवाल जवाब दे, उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस जवाब देगी। कमाल फारूकी, अगर आप मुस्कुरा रहे थे, मनीषा कायंदे सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल ले रही थी, तो कमाल फारूकी साहब मुस्कुरा रहे थे, जान सकता हूं क्यों? देखिए वो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि देखिए, जब ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि जिस मजहब को मानने वाला है उस मजहब की किताब के ऊपर हाथ रखकर वो कहता है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो अपने खुदा को, अपने भगवान को, तो अपने ईश्वर को साक्षी मानकर वो बात मान रहा है। भारत के संविधान के ऊपर हाथ रखे, भारत के संविधान के ऊपर हाथ रखे, यही तो क्वालिटी है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान तमाम मजहब के मानने वालों को ये पूरी आजादी देता है कि वो अपने मजहब के हिसाब से एक्सेप्ट करें। सावरकर अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो गलत है। देखिए हम, और सुप्रीम कोर्ट करती है तो सही है, आप करते हैं तो सही है। सावरकर साहब ने जो कुछ भी उनकी राइटिंग्स हैं, उन राइटिंग्स को अगर आप पूरा पढ़िए, ये जो आप जो बात कर रही हैं वो खिलाफ थे, कर रही हैं। क्या उन्होंने किसी मुसलमान को, वो माइनॉरिटीज के, क्या उन्होंने किसी मुसलमान के बारे में माइनॉरिटीज के खिलाफ पढ़ी है जो आपत्तिजनक है? ये आपकी सोच है। फारूकी साहब मुझे जवाब दीजिए, आप उनकी दो आपत्तिजनक बातों को बताइए। आप गलत बोल रहे हैं फारूकी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आप दो आपत्तिजनक बातों को मुझे बताइए। आप बार बार कह रहे हैं, आपने कौन सी किताब पढ़ी है? सावरकर जी की कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी है? उसमें क्या आपत्तिजनक बातें हैं, दर्शकों को बताइए 1 2 3 करके। वो पूरा सिन्हा साहब, देखिए जो पूरी आरएसएस की थायोलॉजी है,
जो पूरी आरएसएस की जो फिलॉसफी है उसके दो ही महान लोग हैं, वीर सावरकर साहब और हेगड़े कमाल साहब। फारूकी, उन क्या आप सबकी इस जो बात से writings इनकार है, कर वो सकते हैं कि सेलुलर जेल में 15 सालों बंद रहे? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि किस तरह की प्रताड़ना उन्होंने झेली अंग्रेजी? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप तथ्यात्मक बात कीजिए। आप तथ्यात्मक बात कीजिए। हमने एक बात ये कही, आप दो आपत्तिजनक बात बताइए जिस सावरकर जी ने कहा है। सुनिए सावरकर जी ने आंदोलन चलाया, सावरकर जी ने पीढ़ियों को प्रभावित किया, सावरकर जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दिया। सुमित भाई, राकेश जी सुन लीजिए, लास्ट 30 सेकंड, कमाल फारूकी। सुमित भाई, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शुरू से मैंने एक बात ये कही थी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस बात की इज्जत करते हैं कि वो इतने दिन लेकिन तक भारत जेल में रत्न रहे, नहीं मिलना तकलीफें चाहिए। उठाई उन्हें हिंदुस्तान। लेकिन भारत, देखिए, भारत रत्न मिलना है ना मिलना उस आदमी को चाहिए जो कि मज़े तमाम लोगों के अंदर एक्सेप्टेबल हो, और जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर जिसने वो इस बात का अभी तक जितने लोगों को मिला क्या वो सबको एक्सेप्टेबल रहा? क्या अभी तक जितने लोगों को भारत रत्न मिला क्या वो सबको एक्सेप्टेबल रहा? ऐसे जिसमें कुछ लोगों को तो जीवित रहते कुर्सी पर बैठे मिल गया। देखिए, वो अलग बात, ये यकीनी बात है कि मसले के बाद जो है कंट्रोवर्शियल बात है, हम उसके सबके साथ नहीं। बुनियादी सवाल यह है कि फारूकी साहब को आपत्ति किस बात पर है? सावरकर जी के व्यक्तित्व के किस पहलू से आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? सावरकर जी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण मुझे वाइंड अप करना है? अजय आलोक, मुझे वाइंड अप क्या करना ये है। सही नहीं है? की बात करना, क्या ये सही नहीं है कि सावरकर साहब के यहाँ 2 दिन पहले गांधी जी की हत्या के पहले आप्टे और नाथूराम गोडसे जाके उनके घर पे रहते थे? राकेश सिन्हा जवाब देना चाहेंगे इस बात का? क्या ये सही होगा कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, अगर उनकी हत्या का मुकदमा उन पे चल चुका है, भले वो बरी कर दिए गए, तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति को भारत रत्न देने की सोचें? और जब उनका परिवार ही बोल रहा है कि उनको भारत रत्न नहीं देना चाहिए, उनके अपने पोते बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों छटपटाहट है? चौथा, भारत रत्न राकेश सिन्हा का जवाब देने दीजिए 30 सेकंड। तय कर दें। मैं वाइंड 30 सेकंड बढ़ा रहा हूँ। राकेश सिन्हा जवाब दीजिए इस बात भारत रत्न तो देना नहीं, आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना वीर सावरकर के नाम। उस तर्क के एजेंडा तो ये है, एजेंडा अपना कहिए ना। देखिए, न्याय आरोप पहले सुन लीजिए। तो आरोप किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण होता है। उस तर्क के आधार पर तो लालू यादव के साथ आपको साठगांठ नहीं करना चाहिए, चूंकि नहीं, लालू यादव जंगल राज के। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। अजय आलोक, राकेश सिन्हा, शायना एनसी, मनीषा कायंदे, बागी सारस्वत और कमाल फारूकी, शुक्रिया आपसे इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन वीर सावरकर के नाम पर एक बार फिर इस देश में बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि क्या वीर सावरकर को देश का असली सपूत कहा जाए, उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा तबका ऐसा मान रहा है और कुछ लोग इसका विरोध भी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। क्या करेगी सरकार, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाएं उसके पहले आपको ले चलेंगे इंडिया 9 बजे के मेरे सहयोगी आकाश के पास। आकाश, क्या है खास? सुमित, जिस तरह से डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर के अंदर मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ऐसे लोग, छोटे छोटे बच्चे जो 2-3 दिन पहले हंसते खेलते देख रहे थे परिवार के लोग, उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे हालात जहां की बड़े बड़े अस्पताल इलाज से इनकार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। इंडिया 9 बजे में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे।